गुड मॉर्निंग। जैसे हम कल भिन्नों का गुणनफल पढ़ रहे थे, तो इस भिन्नों के गुणनफल में थोड़ा सा आगे चलते हुए और आप गुणनफल पढ़ेंगे। वो किस प्रकार से, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4। दूसरा क्वेश्चन है 3/5 का 1/4, 3/5 का 1/4, 4/3 का। तीसरा है 4/3 का 1/4। ये चीज तो का मतलब मैंने कल बताया था, का मतलब यह क्या है, गुणा है। क्या का चिन्ह आप हटाओगे, का मतलब यहाँ गुणा है। कितना भाग, कितना भाग, तो इसका हल देखो, बहुत ही आसान से आप कर सकते हो। बोलो 1/4 गुणा 1/4। अब 1/4, 1 को 1 से गुणा करो तो कितना गया 1, और इसको इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा 1/16। समझ रहे मेरी बात को, कि इस 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 16 आएगा। तो 1/4 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। 6 क्लास वाले देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो इस दूसरा क्वेश्चन आराम से समझेंगे। 3/5 गुणा 1/4, तो यहाँ 1 कितना आ गया, 1 को 3 से गुणा करो तो यहाँ 3 आ जाएंगे, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे 20। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/20। कितना आएगा 3/20। अब यहाँ देखो दूसरा ये है, जैसे इसका हल तीसरे का 4/3 गुणा 1/4। अब यहाँ देखो, अगर कटते हैं तो काटना जरूरी सीखना चाहिए आपको। इसको काटेंगे तो इसको काट दें, ऐसे कट सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ कितना गए 4, और नहीं सॉरी 4, 1 कट गए तो 1 बच गया, और नीचे कितना गया 3। अब देखो अगर नहीं काटते हो आप तो कैसे करते हो, इसको गुणा कर देंगे 4 और 4 तिये 12। अब 4 एकम 4, 4 तिये 12, ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो समझ में आ गई बात को। ऐसे गुणा आपको करने सीखने हैं। तो ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा, और नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा। अगर आप देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है ना, कट रहे नहीं है, तो ऊपर की संख्या ऊपर संख्या गुणा, नीचे और कट रहे हैं तो काट देते हैं। जैसे इसको यहाँ 4 से 4 कट गए, 1 बच गया, और नीचे 3 बच गया, 1/3। और गुणा करके किया, 4 को 1 से गुणा किया 4, और 4 को 3 से गुणा किया 12। तो कितने आ गए, और आप अब कुछ और, जैसे ये है 2/3। अगला क्वेश्चन है 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। दूसरा है 2/7 गुणा 2/7 गुणा 7/9, 7/9। तीसरा आपका है इसमें जैसे 3/8, 3/8 गुणा 6/4। कितना है 6/4। अब इनको करते हैं पहले, ये फर्स्ट है। तो आपको मैंने कल एक बात बताई थी, अगर आपको समझ में आए, एक बात ये बताई थी कि अगर आपको मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस मिश्र भिन्न को आप किस में बदल दोगे, साधारण भिन्न में बदलोगे। किस में बदलोगे, साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बदलोगे तो इसका हल क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2/3। अब 2 तिया 6, 6 और 2 कितना गया 8, 8/3। अब बताओ क्या ये कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना गए 16, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना गए 9। और अब इसको देखो, 16 को मिश्र भिन्न में बदलोगे 16/9 को, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 7 बच के। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 यहाँ लिखा जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा 9। ये इसको मिश्र भिन्न में बदल दिए। समझ में आ गया बात को। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने कहा आपको जल्दी से जल्दी सवाल होने चाहिए, तो इसको काट देते हैं, यानी 2/7 और 7/9 काट दो। काटेंगे तो कितना, ऊपर तो 2 बच गए, ऊपर ये 9 आ जाएंगे, बस। कोई दिक्कत है नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी अगर काटते हैं तो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 3,
और इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, यानी ये चीज आ गई 3/8 गुणा 3/2। क्या कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो यहाँ 9 और इसको इससे गुणा किया तो 9 आए, इसको तो ये तो 9 बटे कितना गया, 16 आ गया। इस प्रकार से भिन्नों के गुणनफल हमने किए और कर सकते हैं, जैसे 1/3 गुणा 15/8 है, ये आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में, और वो है 11/2 गुणा 3/10, 11/2 गुणा 3/10। तो अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये देखो इसमें क्या कटते हैं, कटते हैं 3 एकम 3, 3 पंजो 15। अब ये 1 को 1 से तो 5 ही आ जाएगा, और ये कितने आ जाएंगे, 8, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 5/8। अब इसमें नहीं कट रहे हैं, इसमें नहीं कट रहे हैं, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 11 3 कितना गया, 33, और 33 बटे कितना गया, 20। अब 33, क्योंकि अब यहाँ अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। किस में बदलेंगे बेटे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा, देख लो क्या आएगा मिश्र भिन्न में, तो 33 और 33 बटे 20, और 33 तो 20 एकम 20, बच के कितने 3 1, तो ये कितना आ गए बोलो, 1 सही 13/20, कितना आ गए, 1 सही 13/20। यहाँ और देखिए कुछ और सवाल आप इसके देख सकते हैं, आपको खुद को भी करने होंगे। 4/5 ये प्रश्न है कि 4/5 गुणा 12/7, ये कैसे होता है, कट रहे हैं, कोई नहीं कटते हैं, क्योंकि 7 का भाग कॉमन कोई भी संख्या नहीं है, नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आप नहीं कट रहे हैं तो 4 को इससे गुणा कर देंगे, तो 12 चौको कितने हो गए 48, और 7 पंजो कितने हो गए 35। अब 48 में किसका भाग दे दोगे आप, 35 का, तो 35 का भाग दे दोगे तो 35 एकम 35 कितनी बार गया, 1 बार बच गया, यहाँ कितने बच गए 3, और यहाँ कितना गया 1, तो इसका मतलब 1 सही 13 बटा कितना गए 35, 1 सही 13 बटा कितना गए 35। ये चीज आप इसको देख रहे हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने गुणनफल सीखा। अब देखिए अगले में आपको जो है, यहाँ देखें भिन्नों को किस प्रकार से हम करते हैं। आपको निम्नलिखित भिन्न दी रखे हैं, बहुत सारे भिन्न दिए हैं, उसको हम कैसे करेंगे। बहुत सारे गुणनफल हैं, तो गुणनफल का ही आज हमारा टॉपिक है। तो गुणनफल का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आपके बुक के प्रश्न हो सकते हैं, अन्य क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप देखो, ये है आपको जैसे 2/5 गुणा 5 सही 1/4 क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद में 6 सही, दूसरा है 6 सही 7/5 गुणा 1/4, ठीक है। उसके बाद में आपका 7/9 है, सॉरी 7/9, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 3/2 गुणा 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। ये देखो, ये सारे एक जैसे ही हैं, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो बात देखो, इसको करेंगे तो इसका हल कैसे आ जाएगा। इसका हल यहाँ कितने आ गए 2/5 ऐसे। अब 5 को 4 से गुणा करोगे कितना 20, और 20 को 1 में जोड़ा 21, 21 बटे कितने आ गए 4। अब देखो ये काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 को 21 से गुणा किया कितना 21, और इसको इससे गुणा किया कितना गए 10। अब आप क्या करोगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 10 में 21 में 10 का भाग दोगे, 10 दूनी 20, 2 बच का 1। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, 2 सही 1/10 आ जाएगा, 2 सही 1/10 आ जाएगा। इसमें देखो आप, यहाँ आप देख रहे हो 7 पंजो 7, 5 का 30, 30 और 7 कितने हो गए 37, और 37/5 गुणा 7 बटे कितने आ गए 9 आ गए। क्या अब ये कटते हैं, क्या ये अब कटते हैं, नहीं कट रहे हैं। तो नहीं कट रहे हैं तो 37 को किससे गुणा करोगे, 37 को किससे 7 से गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे 7, तो यहाँ 7 7 कितने हो गए 49, आंसर लगी 4, और 7 के 21, और 21 और 4 कितने हो गए बोलो 25। तो यहाँ आपके आ जाएंगे 259 बटे कितना गए 45।
259 बटे कितना आ गए 45। अब यहां देखो, अब यहां देखो, क्या इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हो? तो मिश्र भिन्न में बदलो तो 259 में 45 का भाग दोगे आप, 45 का भाग दोगे तो 45 का पार्टन हमें नहीं आता है, तो 45 थी 145, 45 चौक 180, तो 45 को 5 से गुणा करेंगे, 55 25, यहाँ से लाइक 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 45 को आप 6 से गुणा कर दो, 6 5 30, यहाँ से लागे 3, 6 चौक 24 और 3 27, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ 225 आ गए, बच गए कितने बोलो? यहाँ 4 बच गए और यहाँ 3 आ गए, और यहाँ फिर कितने आ गए? ऊपर भाग कितनी बार गया था? 5 बार गया था। तो इसका आगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 सही 34 बटे 45, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का क्या करेंगे? गुणा और भाग करेंगे, गुणा भाग। अब देखिए, मैंने एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताना नहीं छोड़ दिया था बीच में, कि भिन्नों का ये तो गुणनफल था, भिन्नों का गुणनफल था। अब भिन्नों को हम कैसे पता लगाएं कि कौन भिन्नों का बड़ा है, भिन्नों में कौन बड़ा है, भिन्न में कौन बड़ा है, छोटा और बड़ा का पता कैसे लगाएं? अब देखो, आपके सामने एक 3/5 लिखा मैंने, और एक लिखा 1/5, एक लिखा 1/, यानी अब गुणनफल भिन्नों की तुलना, अगला अपना टॉपिक होगा भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तो तुलना है, यानी भिन्नों की जो तुलना है, इसमें कहने का मतलब है इसमें बड़ा कौन है, यानी तुलना का मतलब है छोटा या बड़ा, चिन्ह कैसे लगेंगे। तो यहाँ आपको मैंने एक बात बताऊं, इसके लिए आपको ये करना होता है कि आपको एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। अब अपना जो टॉपिक वो चेंज हो गया है कि भिन्नों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उसके चिन्ह कैसे लगाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन कैसे लगाते हैं, और उसके बाद में हम इसको किस प्रकार से, पहले आज आपको ये कौन बड़ा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना गया इसका? 5। तो इसको आप क्या करोगे? ये आपको अलग से ही करना पड़ेगा। तो 3/5 को भी 5 से गुणा कर दो, तो ये कट गए, तो 3 आ गए इसका। तो और यहां देखो 1/5 को 5 से गुणा करेंगे, ये कट गए, तो इसका क्या गया? 1। अब इन दोनों में तुलना कर लो कौन बड़ा है, तो आप कह रहे हैं 3 बड़ा है किससे? 1 से। 3 बड़ा है किससे? 1 से। तो इसलिए यहां चिन्ह किसका लग जाएगा? 3/5 बड़ा है 1/5। ठीक है, समझ में आई बात अच्छी तरह से? ऐसे कुछ और पर्सन हो सकते हैं, ऐसे और हो सकते हैं, जैसे आपको ये लिखा हुआ है कि यहाँ 7/9 और यहाँ मान लो आपको 6/7 लिखा है। अब इनमें कौन बड़ा है? इनमें कौन बड़ा है? इनमें कौन बड़ा है, इसका हम कैसे पता लगाएं? तो इसका हम कैसे पता लगाएं, इस चीज को आप देखेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? बोलो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम 9 संता 63 कितना आ रहा है? 63 एलसीएम आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, 7/9 को किससे गुणा कर देंगे? 63 को। तो 9 संता 63 तो 49 यानी 49 आ जाएंगे। और तथा ये देखो 6/7, 6/7 को भी हम किससे गुणा कर देंगे? 49 से गुणा कर देंगे। तो 7 7 कितने हो गए? 49, 7 6 कितने हो गए? 42। तो अब देखिए यहाँ 49 है, बड़ा है किससे? 42, और 49 किसकी वैल्यू आ रही है? 6/7। तो यहाँ चिन्ह ये लग जाएगा। अब इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो आपको बहुत ही आसान सा तरीका है। वो है ये, जैसे 7/9 और 6/7। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये करना है, ध्यान देने वाली जो बात है कि कैसे करेंगे। अब यहाँ 7/9 और 6/7, आप इसको डायरेक्ट इससे गुणा कर दो, तो कितना गया? 49। कितना आया? 49। ठीक है, और उसको इससे गुणा कर दो, ये कितना आया? 6 54। यहाँ 7 7 सॉरी एलसीएम 63 था, तो यहाँ गड़बड़ कर दिया भाई, 63 था तो 9 आएंगे 54, ये सॉरी कितने आ जाएंगे? इसका तो आ गया 49 और इसका आ जाएगा यहाँ 54। मैंने सोचा ये क्या हो गया? 54। ठीक है, इसमें गलत हो गया थोड़ा सा, तो ये, और इसका क्या आ गया? 54। अब इसमें देखो कौन बड़ा है?
इसमें ये बड़ा है, 54 बड़ा है, तो इस प्रकार से चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने 49 लिख दिए थे गलती से, जबकि एलसीएम 63 था। एक बार फिर समझेंगे कि किस प्रकार से अरेंज करना है, ग्रेटर देन और लेस देन का जो चिन्ह लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। ये 7/9 है। अब इसमें कौन बड़ा है, इसमें ये ब्रैकेट ये है, आपको कैसे लगाते हैं यहाँ ध्यान देने की जो जरूरत है। मैंने कहा सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 63, तो 7/9 को किससे गुणा कर दोगे 63, और 6/7 को किससे गुणा कर दोगे 63। इसका क्या करेंगे 7, तो कितना आ गए 49, इसका करेंगे तो कितना आ गए 7 में 63, इसे 54। तो यहाँ देखिए कौन बड़ा है, यानी 49 ये, ठीक है, ये, तो ये चीज 49 छोटा है, तो ये चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, ये ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरे तरीके की जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको इस प्रकार से ये याद रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ये है कि आप क्या करें, तो इसमें पहले का तो क्या है अंश, पहले का तो अंश और दूसरे का हर को पहले गुणा करना पड़ता है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये कितना गया 49 49, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कितना गया 54। आप देखो इसमें कौन है, ये 54 बड़ा है और 49 छोटा है, तो ये चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये सीधा सीधा इसका पता है। तो राशियों की तुलना में आपको इस प्रकार से, अब आपको कुछ राशियां जैसे दी हुई हैं, राशियां कुछ दी हुई राशियां है ना, वो कैसे राशि हैं, जैसे आपको ये दे रखा है 3/5, 1/2 है ना, 4/7 और 6 फिर ये आपको 2/3। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। 6 क्लास वाले ध्यान दो, 6 और 7 दोनों है ना, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। अब आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़ा का मतलब होता है जैसे आपके पास में संख्याएं 3 5 2 7 4, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे 2 लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे 3, उसके बाद में क्या लिखोगे 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, इस प्रकार। तो इनको हमें कैसे पता चले, इन सब का कैसे पता चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, इसको सबसे पहले ये जो चीज दी हुई है किसका, इसका हल देखो, ये जो बात कर रहा हूं मैं इसका हल बात करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये 2 3 5 व 7 का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो लो 2 3 5 और 7। अब देखो अभाज्य संख्या है तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 5 7, फिर 3 3 5 7 सॉरी 1, ठीक है, फिर 5, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, उसके बाद में 1 1 1 और 7, तो 1 1 और ये 1 आ जाए, यानी अभाज्य संख्या है सारे, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। तो एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो कितना है 6, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे 230। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 200, 6 पंजो 30, 30 को 210 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबका 3/2 को किससे गुणा कर देंगे 210, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ इसको गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 0 105, और 105 को इससे गुणा करेंगे तो कितना है 5 दिए 15 315, ठीक है। और उसके बाद में इसको 1/2 को 210 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे, बताओ कितना आएंगे 105, तो यहाँ आ गए 105। और उसके बाद में हम 4/7 को 210 से गुणा करेंगे तो 7 21, तो 120 आ गए। उसके बाद में हम 2/7 को गुणा करेंगे 210 से, 7 21, तो ये कितने आ गए 60। अब जरा इस पर नजर डालिए, इस पर नजर डालिए, ये आपने क्या किया, ये इस प्रकार, यानी सबको क्या है
है ना, सभी को क्या किया आपने, सभी को क्या किया, एलसीएम से गुणा कर दिए। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, 60 है, क्योंकि देखो 60 है तो 60 किसकी वैल्यू है, 60 किसकी वैल्यू है, 2/3 की। तो इसका जो हल हो जाता है वो सबसे पहले 2/3, उसके बाद में 1/2, इसके बाद में 1/2, उसके बाद में कौन आएगा, 1/2 के बाद में देखो कौन है, ये आपका है ये 4/7, 4/7, उसके बाद में आ जाएगा लास्ट में 3/5, ये आ जाएगा। अब देखो ये इस प्रकार से, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा, ऐसे चिन्ह लगा सकते। तो आपको मैंने क्या बताया इस वीडियो में, इसमें आपको एक तो भिन्नु का गुणनफल बताया, क्या बताया, भिन्नु का गुणनफल। तो भिन्नु का गुणनफल आपको अच्छी तरह से आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें तुलना करने वाली बात है कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। अब आपको एक प्रश्न मैं डाल के देता हूं कि कौन बड़ा है। देखो इस चीज का समझ में आया होगा, आपके लास्ट क्वेश्चन है तो कौन बड़ा है, मैंने जो आपको भिन्नु की तुलना में आपको बताया, ये एक चीज है कि 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। इसमें प्रश्न है कि क्वेश्चन ये है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये है। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो इसका हल करने, सबसे पहले हल करेंगे तो आप 3/4 गुणा 2/7 इसको काटेंगे, ये काट दिए तो अब ये आ गया 3 कितना गए 14, ये चीज तथा 5/8 गुणा 3/5। अब इसमें क्या हो गया, ये कट गए तो यहां कितना गए 3/8। अब जरा अब सोचो, अब आप क्या करेंगे, इस 14 और इसे 8, 14 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 14 तथा 8 का एलसीएम, तो 14 तथा 8 का एलसीएम कितना आता है बोलो, देखें कितना आएगा, नहीं आता है तो ले लो। 14 और 8, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 7 और यहाँ 4, फिर 2 का भाग देंगे 7 और 2, फिर 2 का भाग देंगे 1, 7 और 1, अब 7 तो कितना गया 1 1। तो देखो 8 3 2 कितना गया 4 4 2 8 8 और 7 56, एलसीएम कितना आ रहा है 56। अब इस 56 को, इसलिए 3/14 को किससे गुणा कर दोगे 56, तो यहाँ कितना गए 14 चौको 56, कितना आया 56, तो यहाँ कितना आ गए 12। और दूसरा ये आपका क्या बचा 3/8, तो 3/8 को किससे गुणा करोगे 56, 8 और 7 56 बराबर कितना गए 21। अब ये सोचो इसमें कौन बड़ा है, 12 बड़ा है या 21 बड़ा है, अरे 12 बड़ा है कि 21 बड़ा है, इसलिए आप क्या करोगे 3/4 का 2/7 इसको ब्रैकेट में लगा दो, और बड़ा कौन है ये, तो ये 5/8 का कौन सा है 3/5। समझ में आ गया कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, कौन सा बड़ा हो गया ये। तो अब वैसे मैंने आपको मैं बताया था, इसमें आपको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 3/14 और क्या था आपका 3/8, तो इसमें कौन था 8 3 24 और ये कौन था 14 3 42, तो कौन बड़ा हुआ 42, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे।